तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। मित्रों, ये सब परेशानी हम सभी लोगों की है। जो कार्य हमें आज करना चाहिए उस कार्य को हम कल पर छोड़ते हुए चले जाते हैं, और फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में जब हम पलट करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमने अपने जीवन को ऐसे ही गंवा दिया। 84 लाख योनियों के भटकने के पश्चात में मनुष्य को बड़े दुर्लभ यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, लेकिन हम अपने इस जीवन को पेट और प्रजनन में लगा देते हैं। हम हमेशा अपने कार्यों को कल पर छोड़ते हुए चले जाते हैं, जबकि कल कभी होता ही नहीं है। इसलिए ना तो हम ईश्वर के निकट पहुंच पाते हैं, ना हम ध्यान सही तरीके से कर पाते हैं, ना हम किसी परमात्मा की सही तरीके से प्रार्थना कर पाते हैं। और जब हम पूजा पाठ करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें यह मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे का मेन उद्देश्य यही है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो बेमन से करते हैं। अच्छे कार्य हम जब भी करते हैं वो बेमन से करते हैं। तो चलिए इसी संदर्भ में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित वीस बारोलिया। मित्रों, प्राय सभी लोगों की आदत है कि हम हर कार्य को स्थगित करते हुए चले जाते हैं। जो भी कार्य है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, स्थगित करते हुए चले जाते हैं इस भरोसे में कि कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी होता नहीं है। कल जब भी आता है आज में आता है, और हम अपने आज को कल के लोभ में आज को भी खराब करते हुए चले जाते हैं। जब भी मनुष्य के हाथ में आता आज आता है, और आज को भी हम कल के चक्कर में खराब करते हुए चले जाते हैं। हम आज सही तरीके से जी ही नहीं पाते हैं। फिर जीवन के इसी उहापोह में एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे सामने मृत्यु निकट आ जाती है, और फिर जब हम मरण शेष पर लेटे रहते हैं तो हम क्या देखते हैं, आसपास हमारे बच्चे बैठे हुए हैं जो हमने अपनी जवाबदारी के आधार पर पैदा किए, उनका विवाह किया, नाती पोते हो गए, उनका सुख हमने लिया। पलट करके देखते हैं कि जो तिजोरियों में कुछ धनराशि पड़ी हुई है, कुछ फैक्ट्रियां बना ली, कुछ मकान बना लिए, कुछ गाड़ी घोड़ा एकत्रित कर लिए, लेकिन जिस उद्देश्य से हमें ईश्वर ने भेजा था वो उद्देश्य हम नहीं कर पाए। हम अपने जीवन में ईश्वर का कोई कार्य नहीं कर पाए, और फिर हमारे सामने वो सारे क्षण एकत्रित हो जाते, वो सारा समय हमारे सामने आता है कि जिस समय पर हम ईश्वर की साधना कर सकते थे, उपासना कर सकते थे, लेकिन हम उसको कल पर छोड़ते हुए चले गए, कल पर टालते हुए चले गए। कल कर लेंगे, मंदिर कल चले जाएंगे, गायत्री मंत्र का जाप कल कर लेंगे, 1.25 लाख का अनुष्ठान कल कर लेंगे, पुरुष चरण कल कर लेंगे, 24,000 का लघु अनुष्ठान कल कर लेंगे। लेकिन हमारा कल कभी आता नहीं। जब भी आता है वो आज के रूप में आता है, और आज को हम कल की संभावना में
छोड़ते हुए चले जाते हैं। और जब मृत्यु निकट आती है तब फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने यदि उन क्षणों का सही सदुपयोग किया होता तो हमारे जीवन में भी अंकुर फूट सकते थे, हमारे जीवन में भी क्रांति आ सकती थी, हम भी विवेकानंद जैसे बन सकते थे, हम भी महावीर बुद्ध जैसे बन सकते थे, हम भी रामकृष्ण परमहंस बन सकते थे। लेकिन आपने जो कुछ एकत्रित किया, आपके मरने के बाद में जो बच्चे आपके पास में बैठे रो रहे हैं, वो रो नहीं रहे, वो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कब आपकी सांस बंद हो और कब तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में लगे। उस तिजोरी में रखी हुई धन संपदा आपके जाने के बाद में किसी और की हो जाएगी। जिस मकान पर आप इतना इतरा रहे थे, जिस मकान पर, जिस वैभव पर आप इतना घमंड कर रहे थे, आपके जाने के बाद में कोई उसका दूसरा सदुपयोग करेगा। आपकी फैक्ट्री का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा, आपका बैंक का संचालन कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन हमें जब क्रोध करना होता है तो हम आज ही करते हैं। क्रोध को कभी हम कल पर नहीं टालते, वासनाओं को हम कभी कल पर नहीं टालते, बेईमानी को हम कभी कल पर नहीं टालते। लेकिन ईश्वर की आराधना को, ईश्वर की प्रार्थना को, ईश्वर के ध्यान को हम हमेशा कल पर टाल देते हैं कि कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी ये समय थोड़ी है कि जब भगवान की भक्ति की जाए, अभी तो बहुत समय है। और उसी के चलते हम अपनी जिंदगी को खत्म करते हुए चले जाते हैं। हम धर्म का काम कल पर छोड़ देते हैं और अधर्म का काम आज करते हैं। कोई भी व्यक्ति धर्म का काम आज नहीं करता। उससे यदि बोला जाए कि चलो भाई मंदिर चलते, कल चलेंगे, आज समय नहीं है। कोई सत्संग में चलते हैं, कल चलेंगे, आज समय नहीं है। तीर्थ यात्रा करने चलते, बाद में चलेंगे, अगले वर्ष चलेंगे, आज समय नहीं है। लेकिन उसी व्यक्ति को यदि कोई पिक्चर देखने के लिए जाना है, किसी मित्र के साथ में मदिरा पान करना है, किसी सुंदर युवती का नृत्य देखने जाना है, तो फिर उसके पास में समय है। यानी आप पलट करके देखें कि आप जितने भी अधर्म के काम हैं वो सब आज करते हैं, लेकिन जितने धर्म के काम हैं, जितनी प्रार्थना के काम हैं, जितने की साधना के काम हैं, जितने उपासना के काम हैं, वो सब हम कल पर छोड़ देते हैं। और कल कभी होता ही नहीं है। कल जब भी आता है वो आज में आता है। और फिर जब हम अपने अंतिम समय में देखते हैं कि हमने अपने जीवन का बहुत सारा समय, जिसमें हम नाच सकते थे, गा सकते थे, अपने जीवन को धन्य बना सकते थे, उन क्षणों को हमने अंकुरित होने ही नहीं दिया, सिर्फ कल के चक्कर में कि कल कर लेंगे। तो मित्रों, आपको जो कुछ भी करना है वो आज ही करें। आपको साधना करना, लोगों का फोन आता है कि गुरुदेव गायत्री को उपासना हम कब से चालू करें? अरे भाई, भगवान का नाम लेना है, उसके लिए किसी मुहूर्त के देखने की आवश्यकता नहीं होती है, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन हम सिख चिल्लियों जैसी अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। हम ख्वाब बनाते रहते हैं कि काश ऐसा होता, वैसा होता, ये हो जाता, वो हो जाता, हमारे पास में बड़ी फैक्ट्री होती, हम बड़ी फैक्ट्री के मालिक होते, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाते, हम बहुत बड़े नेता बन जाते, हम बहुत बड़े अफसर बन जाते, हमारे पास में करोड़ों की धन संपत्ति होती। और जब मृत्यु निकट आती है तब हमारे हाथ से सारी चीजें निकल चुकी होती हैं। आप सभी लोगों ने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। शायद कल्प वृक्ष जो है, इसी प्रकार के जो सोचने वाले लोग हैं, उन्हीं ने इसका निर्माण किया होगा अपनी कल्पनाओं में। कहते हैं कि कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्ग में पाया जाता है। एक व्यक्ति जंगल में गर्मी के समय पर निकल रहा था, जा रहा था कहीं दूसरे गांव, थोड़ा सा थक गया तो विश्राम करने के लिए झाड़ के नीचे बैठ गया। गलती से वो कल्प वृक्ष था, वहां बैठा। उसके मन में विचार आया कि बहुत थक गया हूं, काश एक सुंदर बिस्तर होता, अच्छी ठंडी हवा आ रही होती तो अच्छा आनंद आ जाता। तुरंत एक बिस्तर आ गया, अच्छी हवाएं चलने लगी, उसकी नींद लग गई। विश्राम करने के बाद में उसकी नींद खुली तो उसके मन में विचार आया कि विश्राम तो कर लिया,
अब भूख लगी है। यदि बेहतरीन स्वादिष्ट खाना मिल जाता तो अति उत्तम होता। स्वादिष्ट खाना आ गया, 56 प्रकार के व्यंजन आ गए, उसने भोजन किया, फिर उसके मन में विचार आया कि प्यास लगी है, अच्छा मधुर पानी मिल जाता तो आनंद आ जाता। तुरंत जो है पानी आ गया। जब उसने पानी को पिया तो इतना स्वादिष्ट पानी था, उसने जीवन में कभी पिया नहीं था। अब उसकी तंद्रा जागी और उसके मन में विचार आया, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कल्पना की तो बिस्तर आ गया, कल्पना की तो भोजन आ गया, कल्पना की तो सुंदर पानी आ गया, कहीं यहां भूत प्रेत तो नहीं है? वहां पर भूत प्रेत आ गए। अब वो घबराया, कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगी? उन्होंने उसे खा लिया। इसी प्रकार हम अपनी जिंदगी को जीते हुए चले जाते हैं। जिंदगी भर जो है हम बेईमानी में, तृष्णा में, वासनाओं में घूमते रहते हैं। हमारे पास में सुंदर गाड़ी होती, हमारे पास में ये होता, हमारे पास में वो होता, हमारे पास में ये पद होता, हमारी ऐसी प्रतिष्ठा होती, लेकिन हम जो भी करते हैं वो सब यहीं छूट जाता है। और अंत समय में जब मौत आती है तो हम भयभीत हो जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन वो काम नहीं करते जो हमारी मृत्यु के पर्यंत हमारे साथ में जाने वाले हैं। उन कामों को हम हमेशा कल पर टालते रहते हैं। तुम आए जब जगत में, जग हासे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो, तुम हासो जग रोए। इसलिए व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद में आपकी ख्याति हुई, लोग आपको याद करें। जितने भी महापुरुष हुए हैं, कई वर्ष बीत गए, आज भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, बुद्ध, महावीर, जीसस, रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य गुरुदेव, लेकिन इनके कर्मों के आधार पर इन्होंने अच्छे कार्य किए, आज भी उन्हें याद किया जाता है, आज भी अजर अमर है। उनके विचार, उनकी चेतना आज भी लोगों के दिलों में घूम रही है। तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जो हमारे मरने के पश्चात में हमारे साथ में जाए। रुपया पैसा आपके साथ में नहीं जाएगा, बुरे कर्म आपके साथ में नहीं जाएंगे, आपके साथ में जाएंगे अच्छे कर्म। तो हमें जो काम आज करना चाहिए उसे हम कल पर छोड़ देते हैं, और कल पर प्राय हम जो है अच्छे काम ही छोड़ते, धर्म के काम छोड़ते हैं। तो जब भी आप उपासना करना चाहते हैं, ये ना सोचे कि हम कल कर लेंगे। ईश्वर का भजन करना आज करो। आज आपकी इच्छा हो रही है कि हमें 24,000 का अनुष्ठान करना है, आप किसी मुहूर्त को मत देखो, आपकी इच्छा हो रही है आप आज कर लो। कल का क्या भरोसा, कल आपकी सांस निकली या नहीं निकली। इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। और जब आप वर्तमान में जीते, आज में जीते हैं, तो आज के दिन में जितने भी सुखद क्षण आपको मिल रहे हैं उनका सदुपयोग करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की दिशा धारा बदलती हुई चली जाएगी। और आपको जो 84 लाख योनि के बाद में जो मनुष्य शरीर मिलता, उसका आप सही सदुपयोग कर पाएंगे। आज की बात समाप्त। पुनः नए विषय के साथ में नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। पुनश्च मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसकी बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि नित्य आने वाले वीडियो आपके पास में समय पर पहुंचते रहें। ऐसी हम आप लोगों से आशा करते हैं।